नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सृजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग डिटरमाइनर्स पढ़ रहे थे। क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिटरमाइनर्स का जो डेफिनेशन है, उसका जो काइंड्स है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। उसके बाद उसका जो पहला काइंड्स है आर्टिकल्स, उसके बारे में विस्तृत चर्चा यानी कि डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में पूरा कंसेप्ट के साथ बताया जा चुका है वीडियो में। आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। क्योंकि आप सीरीज़ वाइज अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लेंदी है। तो लेंदी इसलिए है कि किसी चीज़ को समझने के लिए बारीकी से उसमें समय देना पड़ता है। जब तक आप समय नहीं दीजिएगा तब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा। आप अच्छे से सारा वीडियो को देखिए तो फिर दोबारा डिटरमाइनर्स में आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। चाहे आपका क्लास 10th में कोई भी क्वेश्चन आएगा डिटरमाइनर से तो आपको गलत नहीं होगा। आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि कौन सा डिटरमाइनर कहाँ पे यूज़ करना है। तो आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम सेकंड से पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव्स के बारे में, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेट करने का मतलब है इंगित करना, बताना, इंडिकेट करना, ठीक है। इसमें 4 होता है उसका, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दैट, ठीक है, ये सिंगुलर। दिस और दैट जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है? दिस और दैट जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, यानी वैसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं और एक वचन में हो, ठीक है। और दोज कहाँ यूज़ होता है? दोज होता है प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। तो दिस जो है यहाँ पर वो स्टूडेंट के पहले लगा हुआ है, यानी स्टूडेंट को इंगित कर रहा है कि यह विद्यार्थी मेरा भाई है। और यहाँ पर देखिए दीज बुक्स, ये किताबें हमारी हैं। तो क्या कर रहा है? किताब को इंगित कर रहा है, बता रहा है किताब के बारे में, ये सब किताबें हमारी हैं। दैट कैट, वह बिल्ली मेरी है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति को हम इंगित करते हैं, चाहे वो वस्तु हमारे पास रखी हो चाहे दूर रखी हो, उसको इशारा से बताने के लिए हम लोग डेमोस्ट्रेटिव्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए दिस और दीज का जो प्रयोग है वहाँ किया जाता है जब स्पीकर के पास वो वस्तु या वो पर्सन हो। और दैट और दोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ स्पीकर के दूर वो वस्तु रखी गई हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, ये बच्चा से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दिस दैट का और दिस दोज का जो उपयोग है वो उसमें आप कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब अगला जो टॉपिक है, अगला जो पार्ट है, अगला जो काइंड है उसका है पोजेसिव्स, ठीक है। तो पोजेसिव्स क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें जो है पोजेसन मतलब होता है अधिकार बताना, किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे, किसी चीज़ पे अपना अधिकार बताना। जैसे माई है मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, इट्स जो होता है वो वस्तुओं के लिए लगता है, देयर उनका। ये सबको पोजेसिव्स कहा जाता है। और वो रिलेशन बताता है कि वैसा शब्द है जो क्या करता है? रिलेशन बताता है वस्तुओं से और एक्शन से, कामों का, दूसरे चीज़ों से और दूसरे नाउन से। एग्जाम्पल जैसे ही इज माई ब्रदर, तो ये जो ब्रदर और ही के बीच में संबंध बता रहा है माई, ठीक है, क्योंकि ब्रदर जो है उसका भाई है। तो माई लगा हुआ है तो माई क्या हो गया? पोजेसन हो गया। फिर है योर ब्रदर इज कमिंग, तुम्हारा भाई आ रहा है। तो योर लगा हुआ है और उसकी जस्ट बाद नाउन है। नाउन क्या है? पोजेसिव। ब्रदर जो है वो नाउन है और योर जो है वो डिटरमाइनर है, पोजेसिव डिटरमाइनर, ठीक है। उसका और भी बहुत सारा प्रयोग है। जैसे आप देख लीजिए, माई है तो माई कंट्री, ठीक है, इज़ वेरी वास्ट। उसके बाद आवर है तो आवर स्कूल इज़ सिचुएटेड इन बंगाल, ठीक है। योर है, योर कज़न इज़ वेरी नॉटी। हिज है, हिज वाइफ इज़ वेरी चैटर, हिज वाइफ इज़ अ चैटर बॉक्स। हर है। तो इससे ऐसे करके आप एग्जाम्पल बना के अपने मन में देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था।
उसके बाद है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी बताने वाला, मात्रा बताने वाला। मात्रा यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, ठीक है, मात्रा। तो इसलिए इसको जो है बहुत डिटेल में पढ़ना है, और ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से आता है। तो कुछ क्वांटिफायर्स है जिसका उपयोग हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला जो है कंफ्यूज करता है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है। तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल को हम समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से। मान लेते हैं कि 3 ग्लास बनाते हैं हम लोग, ठीक है, 3 ग्लास, ठीक। और एक में ये लिटिल है, एक में ये लिटिल है, यहाँ पर ए लिटिल, ये सेकेंड वाला गिलास जो है ए लिटिल, और थर्ड वाला द लिटिल, ठीक है, द लिटिल है। अब देखिए, जब पानी 9 के बराबर होगा, पानी बिल्कुल कम होगा इस गिलास के अंदर में, ठीक है, बिल्कुल 9 के बराबर पानी होगा, तब हम बोल सकते हैं कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी कि पानी जो है ग्लास में 9 के बराबर, यानी बहुत कम पानी है। अब पानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तब हम लोग बोलेंगे देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। बस ये सेंस पर डिपेंड करता है। देयर इज़ अ लिटिल यानी कि थोड़ा से ज़्यादा पानी है, यानी कि पूरा भरा हुआ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा से ज़्यादा पानी है। अगर द लिटिल का बात करते हैं तो इसको पॉजिटिव सेंस में इसका यूज़ करेंगे, यानी पानी उतना है जितना आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लिटिल लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, लिटिल में, और लिटिल में और द लिटिल में, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। उसमें भी है, जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों ने अपने बर्थडे पार्टी में अपने दोस्तों को बुलाया, तो 3 कंडीशन हो सकता है, ठीक है। दोस्तों को बुलाया और 3 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है कि आपने 50 दोस्तों को बुलाया, तो उसमें से जो है इतना इतना आया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यू, ठीक है। और एक और कंडीशन हो सकता है कि आपको कम से कम मतलब इतने सारे दोस्त आए, और एक हो सकता है कि बहुत सारे दोस्त आए, ठीक है, बहुत सारे दोस्त आए। तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि वेरी फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव कम टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, यानी कि मेरे बर्थडे पार्टी में 9 के बराबर दोस्त आए हैं। जब कम निगेटिव सेंस में जब प्रयोग होगा या इंट्रोगेटिव में, यानी कम में, बहुत कम, तो उसमें फ्यू लगेगा। बुलाया था 50 लेकिन आया 20 कुछ, अब कुछ तनी ज़्यादा आएगा, यानी कि आधा से कम, ठीक है, यानी इतने दोस्त आ गए, बहुत ज़्यादा नहीं आए, बहुत कम नहीं आए, तो ऐसे में बोलेंगे अ फ्यू फ्रेंड हैज़ कम टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी। और ये जब कुछ मान लेते हैं 50 है, तो 50 में 40 आ गया, तो 40 आ गया, चाहे 30 आ गया, 35 आ गया आपके बर्थडे पार्टी में जो आपके फ्रेंड है, तब बोल सकते हैं द फ्यू फ्रेंड्स केम टू माई पार्टी एंड वी इंजॉयड वेरी मच, ठीक है। तो बस सेंस का अंतर है। अगर बिल्कुल 9 के बराबर होगा संख्या में तो फ्यू, कुछ संख्या में होगा तो ए फ्यू, कुछ उससे ज़्यादा संख्या में होगा तो द फ्यू। तो लिटिल का कंसेप्ट और फ्यू का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, वो मात्रा के लिए लगता है या संख्या के लिए लगता है, ठीक है। अब है मेनी। मेनी जो होता है अनेक, उसका तो सिंपल मीनिंग है। मेनी मतलब क्या होता है, अनेक, और मेनी मतलब अनेक होता है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगता है और ज़्यादा संख्या दिखाने के लिए। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। मच, ये संख्या के लिए लगता है मेनी, और मच जो है मात्रा के लिए लगता है। तो एक लगता है काउंटेबल नाउन के पहले, एक लगता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं आई डोंट हैव मेनी मिल्क, गलत हो जाएगा। आई डोंट हैव मच मिल्क लिखेंगे तो सही होगा, ठीक है। उसके बाद सम और एनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम और एनी, सम और एनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है सम और एनी? सम जो होता है और एनी, सम जो है उसका भी मतलब कुछ होता है कई सेंसों में, एनी का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन एनी का प्रयोग जो होता है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। और सम का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। जैसे देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, ठीक है।
और सम का प्रयोग पहले पढ़ लेते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले होता है और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के पहले होता है। कुछ, देयर इज सम मिल्क, तो मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल उसके पहले लगा। विल यू स्पेयर सम टाइम, टाइम भी अनकाउंटेबल उसके पहले सम लगा। ठीक है, उसी तरह से एनी है, तो एनी जो है वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के पहले लगेगा, लेकिन ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है। जैसे ही डिड नॉट डू एनी वर्क, वह कोई काम नहीं करता है, यानी कि एनी मतलब क्या हो गया, कोई काम न करना। ठीक है, ही हैज़ हार्डली एनी वर्क टू डू, उसके बाद मुश्किल से कोई काम, यानी नौ के बराबर काम है, तो नेगेटिव सेंस में लगता है। उसके बाद वेरियस एंड सेवरल, वेरियस का मतलब हो, ये भी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, तो वेरियस बहुत सारे पर्सन और बहुत सारे कोई चीज़ के बारे में लगता है। सेवरल भी उसी कैटेगरी का आता है। जैसे वेरियस बुक्स, बहुत सारे किताब जो है टेबल पर पड़ा हुआ है ना, उसने बहुत सारा किताब बेच दिया। उसके बाद अगला है इनफ। इनफ, इनफ मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। जब एडुकेट, पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ होता है तब, जैसे आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। उसके बाद बोथ है, बोथ जो है वो दोनों के लिए लगता है। ठीक है ना, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए, काउंटेबल के लिए भी लगता है और अनकाउंटेबल के लिए भी लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल है बोथ ऑफ देम, ये है देम, उसको हम गिन सकते हैं, व्यक्ति है, तो दोनों जो है वो ईमानदार है। उसके बाद आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी, मैं दोनों पी सकता हूँ, दूध भी और चाय भी। ये दोनों क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले बोथ लगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटरमाइनर्स थे क्वांटिफायर्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इन सब का जो उपयोग है आप रिपीट करके देख लीजिएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी समय से आता है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मेनी, मच, मोर, सम। ठीक है, वेरियस, सेवरल, इनफ, बोथ, ये सब जो है आता है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर में। 5 नंबर जो है आपका वो नंबर्स है। नंबर्स मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ये संख्या बताएगा। पहला वाला जो था क्वांटिटी बता रहा था, ये संख्या बताएगा। और संख्या दो तरह से हो सकता है, एक निश्चित संख्या होगा, एक अनिश्चित संख्या होगा। तो एक हो गया डेफिनेट नंबर, ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब डेफिनेट बताएगा। इनडेफिनेट में हो गया सम, यानी कुछ, मेनी, मेनी, ऑफ यू, कुछ, ऑल, सभी, ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बहुत, अ लार्ज नंबर ऑफ, सेवरल। तो ये सब ऐसे बहुत सारा जो क्वांटिफायर्स नंबर के रूप में भी यूज़ होता है, दोनों में यूज हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस सेंस में यूज़ हो रहा है। तो जहाँ यूज़ हो रहा है उसके अनुसार हम लोग पता करते हैं कि ये नंबर की तरह यूज़ हुआ है या क्वांटिफायर की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है मेनी अ, मेनी अ का प्रयोग, इट मीन्स सेवरल बट सिंगुलर इन इज यूज, यानी मेनी है बहुत सारा, लेकिन एक एक करके यूज़ किया जा रहा है। मेनी अ मैन हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग ड्यू टू देयर ग्रेड, बहुत सारे आदमी हैं, उसमें से हर एक आदमी जो है वो लालच के कारण सब कुछ खो देता है। ऑल का मतलब सब होता है, जैसे ऑल ऑफ अस टायर्ड, हम लोग क्या है, सब लोग थके हुए हैं। ठीक है, इस तरह। उसके बाद है बहुत सारा उपयोग है, जैसे अ ग्रेट, अ लॉट ऑफ, बहुत सारा, अ ग्रेट डील ऑफ। अ ग्रेट डील ऑफ हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कोई संस्था है, जैसे बोलते हैं ना कि डील क्रैक करना है, कॉन्ट्रैक्टर है तो बोलते हैं कि वी हैड अ ग्रेट डील विद दैट कॉन्ट्रैक्टर। गुड डील ऑफ, जब अच्छा डील हो जाता है तब गुड डील बिजनेस में यूज़ करते हैं। अ प्लेंटी ऑफ यानी बहुत संख्या में, अ लार्ज नंबर ऑफ, ये भी बहुत संख्या में। तो जैसे बोलते हैं ना कि अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो सबका प्रयोग है। अ लॉट ऑफ, जैसे अ लॉट ऑफ एफर्ट इज मेड, a lot of effort is made to pass the examination, a lot of efforts is made to pass the examination, यानी सब का जो है आप लोग एग्जाम्पल के साथ बता भी रहे हैं और आप लोग भी पढ़िएगा। अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है दो। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। पीपल हैव अ ग्रेट डील ऑफ फेथ, है ना, ग्रेट डील ऑफ फेथ इन डेमोक्रेसी, लोग, सभी लोगों के पास जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी को लेकर के बहुत अच्छा विश्वास है। और वैसे भी डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी चीज़ है और बहुत सारा कंट्री डेमोक्रेटिक ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब जो 6 नंबर आता है वो आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब
इसको भी ध्यान से समझना है, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये इंडिकेट करता है एक पर्सन को, यानी बहुत सारे पर्सन हो तो ईच को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ईच इसके बाद जो नाउन आएगा स्पेसिफिक नाउन आएगा। और ईच जो है, अब ईच का प्रयोग कहाँ होता है, ईच और एवरी में अंतर आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। ईच कहाँ यूज होता है, ईच इज यूज इज डेफिनेट नंबर। नंबर हमको पता रहता है 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, चाहे पर्सन हो या थिंग है, तो वो नंबर हमें पता रहता है, ईच वहाँ लगता है। ठीक है, और लिमिटेड रहता है वो नंबर, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, पार्टी में 10 लोग आए हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ मेंबर इज वियरिंग अ वाइट ड्रेस हु केम इन टू अटेंड द पार्टी। ठीक है, तो ईच वहाँ पर लगा सकते हैं। एवरी का जो मतलब हुआ, इट इज़ यूज फॉर इंडेफिनिट, यानी कि ये बहुत सारे पर्सन और बहुत सारे चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, तो क्वेश्चन जो है वो गिना हुआ है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन जो होगा गिना चुना होगा, तो हर क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स का है। एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, हर वर्ड जो है लेटर का वो करेक्ट है। ठीक है, लेटर में वर्ड भी गिन सकते हैं। आइदर रूम इज़ गुड। ठीक, अच्छा, ये आइदर और नाइदर बता दिया। आइदर का 2 मीनिंग होता है ना। आइदर मतलब दोनों में से एक या दोनों। ठीक है, उसके बाद नाइदर का दोनों में से एक या दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर और नाइदर का ये प्रयोग होता है। जैसे कि आइदर रूम इज़ गुड, यानी 2 रूम हैं और आइदर रूम बोल रहा है, यानी कि ये रूम भी अच्छा है और वो रूम भी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है आइदर रोड इज नॉट सेफ, ना ये रोड सेफ है ना वो रोड सेफ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई रोड सेफ नहीं है। उसी तरह से नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड केम टू अटेंड द पार्टी, ना वो आया ना उसका दोस्त पार्टी अटेंड करने के लिए आया। तो इस तरह से नाइदर का हम लोग प्रयोग और आइदर का करते हैं। ठीक है, एक, 2 में से एक और 2 में से एक भी नहीं। ठीक है, नाइदर मतलब नहीं, और आइदर का ही नेगेटिव सेंस है। ओनली है, ओनली का जो प्रयोग होता है वो इंडिकेट करता है वन नथिंग एल्स, सिर्फ एक ही चीज़। जैसे संगीता इज द ओनली गर्ल, संगीता ही सिर्फ लड़की है, वही एक लड़की है जो क्या है, इस जिम्मेदारी को ले सकती है। ठीक है, द बैंक इज ओनली प्लेस, यानी कि बैंक वैसी सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर हमारा मनी सेव रह सकता है। रहीम इज ओनली कुक, मतलब रहीम जो है सिर्फ, ओनली का मतलब क्या हुआ, सिर्फ, है ना, सिर्फ एक ही कुक है रहीम जो डिलीशियस फूड बना सकता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में इतना सारा था, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर और ओनली, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग इससे जो संबंधित सारा एक्सरसाइज करेंगे और तब जा कर के और कॉन्सेप्ट जितना पढ़ा है आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।